नमस्कार दोस्तों, एनसीईआरटी क्लासेज में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि एनसीईआरटी क्लासेज में अपने हिंदी विषय को पढ़ रहे थे और हिंदी विषय में अपने ने क्या अभी तक 3 अध्याय या कह सकते हो 3 लेसन को पढ़ लिए हैं, ठीक है। और अभी अपने लास्ट जो पढ़ा था मानसरोवर की यात्रा, आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। मानसरोवर की यात्रा के तीनों ही पार्ट जो तीनों ही अध्याय जो है अभी तक पढ़े थे अपने, मैं आशा कर सकता हूँ या उम्मीद कर सकता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि फिर भी आपको किसी प्रकार का कोई यानी कि डाउट है, किसी प्रकार की कोई समस्या है, तो आप क्या है कि कमेंट कर सकते हैं। कमेंट किया करो आप, मैं आपको बार बार कहता हूँ कि कमेंट किया करो। अगर आप कमेंट करोगे तभी पता चलेगा कि कहाँ दिक्कत आ रही है, ठीक है। बाकी आपको जो है पाठ का सार है, उनके प्रश्न उत्तर जो हैं उनका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ठीक है, मैं आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा और आप एंजॉय भी कर रहे होंगे, ठीक है। क्योंकि अभी स्कूल खुलने की कोई संभावना नहीं है, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि जितना ज़्यादा हो सके आपको क्या है कि पाठ का सार अच्छे से करवा दिया जाए, जितने भी जो लेसन जितने ज़्यादा हों आपको करवा दिए जाए, क्योंकि आप घर पर रहकर तैयारी कर सकते हो। इन वीडियो के माध्यम से आप घर पर रहकर तैयारी कर सकते हो, अच्छे से कर सकते हो, ठीक है। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि इन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, ताकि हमें भी आपका क्या रिस्पॉन्स पता चले कि आपको क्या चीज़ समझ में आ रही है, क्या चीज़ समझ में नहीं आ रही है, ठीक है। तो चलते हैं अपने आज के इस क्लास में, आज के इस वीडियो में। तो आज हम चर्चा करेंगे अध्याय 4 कृतिका में, जिस पाठ के बारे में, उस पाठ का नाम है वो है एही ठेया झुनी हैरानी हो राम। तो देखो ये भाषा जो है, ये कह सकते हो कि ये यहाँ की भाषा नहीं है, ये यूपी साइड की लैंग्वेज इस तरीके की है। तो उस पाठ के अंदर आपको क्या बताया गया है पहले तो वो देखो, एही ठेया झुनी हैरानी हो रामा। तो इसके अंदर बताया गया है, इसका पहले मैं सार बता देता हूँ, अर्थ बता देता हूँ कि हे राम, इसी स्थान पर मेरी नाक की नथ गिरी। नाक की नथ, नथ का अर्थ होता है सुहाग। पहले तो ये देखिए, सुहाग, सुहाग का अर्थ होता है पति, या फिर आम भाषा में बोल सकते हो अपने प्रेम। अपनी नाक की नथ को पति के रूप में, सुहाग के रूप में इंगित किया जाता है, ठीक है। जो नाक की नथ होती है महिला की, उसको कहते हैं कि सुहाग के रूप में, पति के रूप में क्या इंगित किया जाता है, दर्शाया जाता है, ठीक है। तो यानी कि ये जो कहानी है, ये क्या है कि 2 मुख्य पात्रों के इर्द गिर्द घूम रही है और ये कहानी काफ़ी अच्छी है। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि इस पाठ को, या कह सकते हैं इस वीडियो को आप अच्छे से देखें, ध्यान से देखें और बिना स्किप किए हुए देखें। यदि आपने स्किप किया या आपने लास्ट तक नहीं देखा, पूरा वीडियो नहीं देखा, तो आप इस कहानी का सार है जो मिस कर देंगे। और ये कहानी काफ़ी अच्छी है, आपको क्या है कि काफ़ी अच्छी लगेगी जो कहानी है, इस पाठ का जो सार है, ठीक है। और ये कहानी एक तरीके से एक कहानी में ही 2 कहानियाँ डाली हुई है, ये बात, ये दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। कैसे जुड़ी है वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो चलते हैं इस वीडियो में। तो ये कहानी जो है, मैं कहानी की शुरुआत कर रहा हूँ, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इस कहानी में क्या होता है कि 2 मुख्य किरदार होते हैं, जिसके अंदर से एक तो है दुलारी, जिसके अंदर से एक तो है दुलारी और एक है टुन्नू। अब दुलारी जो है, दुलारी एक 35 वर्षीय, लगभग ये 35 वर्षीय महिला है, इससे ज़्यादा ही हो सकती है। और जो टुन्नू है वो 16 से 17 वर्ष का है मात्र। अब पहले बात करते हैं दुलारी की। देखो दुलारी जो है एक गणिका है। गणिका क्या होता है पहले तो वो देखिए, दुलारी क्या है, गणिका है। गुरु जी गणिका क्या होती है? गणिका को आम भाषा में बोलता हूँ मैं नाचने गाने वाली। गणिका शब्द नाचने गाने वाली के लिए प्रयोग होता है, जो कि नाच गा कर क्या है कि लोगों का मनोरंजन करती हैं। हालांकि जो गणिका है, ये दुलारी है, ये अविवाहित है, ये लोगों का क्या है नाच गाकर मनोरंजन करती है। साथ में ये क्या है कि कजली दंगल, कजली दंगल यानी कह सकते हो कि इस गाने, नाचने गाने का भी एक कंपटीशन होता है, ठीक है। कंपटीशन होता है, एक द्वंद्व होता है। तो उसके अंदर ये क्या है, नाचती गाती तो है, साथ में क्या है कि नाचने गाने के साथ साथ क्या है कि नाचने गाने में भी द्वंद्व करती है और सामने वाले को क्या है कि अपनी बातों बातों में ये क्या परास्त या पराजित कर देती है। ये इसके पास विशेष कला है। किसके पास? दुलारी के पास। दुलारी के पास विशेष कला है कि वो नाचने गाने के साथ में जो कजली दंगल है उसमें क्या है, सामने वाले को परास्त कर देती है, यानी कि हरा देती है। इसके पास में विशेष कला है इसकी, यानी कि अच्छी
अच्छी कह सकते हो कि उस वहाँ पे अच्छी इसकी रेपुटेशन है, कह सकते हो कि ये मान सम्मान है, हर कोई इसकी इज्जत करता है। ठीक है, तो यहीं पे क्या है कि इसी नाटक में ये क्या लोगों का मनोरंजन कर रही है। और ये जो पाठ है, ये पाठ कब का है? ये हमारे आज़ादी से पहले का है। आज़ादी से पहले का बोले तो ये उस समय का पाठ है जब हमारा देश जो है, ये कहानी उस समय के जब अंग्रेज़ों का गुलाम था। किसका गुलाम था? अंग्रेज़ों का गुलाम था। और हमारे देश में क्या है कि असहयोग आंदोलन चल रहा था। और उसी दौरान क्या है, विदेशी वस्तुओं की होली जलाई जानी थी, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया जाना था। ये चीज़ें भी इस पाठ से जुड़ी हुई है। मैंने बताया था ना, दो चीज़ें एक साथ चल रही है, ये भी चीज़ें इसके साथ जुड़ी हुई है। वो चीज़ों का कब आएंगी मैं बता दूंगा आपको। ठीक है, तो होता क्या है कि ये दुलारी जो है, ये क्या है कि जो नाचने गाने का काम करती है, गणिका है, और उसका अच्छा मान सम्मान है, जो भी जैसे भी है। ठीक है, अच्छी। तभी क्या है कि टुन्नू नाम के बालक की एंट्री होती है, जो कि 16-17 साल का एक बालक है, और एक ब्राह्मण बालक है। ब्राह्मण बालक जो होता है वो भी क्या होता है कि ब्राह्मण गाना है, ये गाने बजाने का, ये भी क्या है, गाने बजाने का काम करता है। तो ये क्या है कि एक बार किसी समारोह के दौरान इन दोनों का आमना सामना होता है। आमना सामना ये पहली बार मिलते हैं, तो दोनों एक दूसरे के प्रतिद्वंदी होते हैं, यानी कि दोनों के एक दूसरे के प्रतिद्वंदी होते हैं, और दोनों में टकराहट होती है। तो काफ़ी अच्छा मुकाबला होता है दोनों के बीच में। हालांकि ये 16-17 साल का ही है, फिर भी क्या है, दुलारी को टक्कर देता है अपनी। ठीक है, अपने नाचने, अपने जो है कि गाने बजाने से दुलारी को। ठीक है, दोनों के बीच में वाद विवाद होता है, यानी कह सकते हो संगीत के रूप में। वैसे वाद विवाद नहीं तो संगीत के रूप में। ठीक है, तो इस कारण से क्या दोनों फिर धीरे धीरे दोनों में नज़दीकियाँ बढ़ने लग जाती है, दोनों साथ रहने लग जाते हैं, दोनों एक दूसरे को समझने लग जाती हैं। तो कहीं ना कहीं क्या होता है कि टुन्नू क्या है कि दुलारी टुन्नू को क्या है पसंद करने लग जाती हैं। परंतु दुलारी को इस बात का ही पता होता है कि उसकी जो उम्र है वो काफ़ी है, इनकी कहाँ तो वो इनकी लगभग वो अधेड़ी उम्र का रह गया, और वो 16 से 17 साल का। ठीक है, इस प्रकार से दोनों में उम्र का काफ़ी अंतर होने के कारण क्या है कि दोनों क्या है कि अपनी जो मन की जो बात होती है वो एक दूसरे को नहीं बता पाते हैं। हालांकि दोनों एक दूसरे से मन ही मन में क्या है, एक दूसरे को पसंद करने लग जाते हैं, एक दूसरे से प्रेम करने लग जाते हैं। तो ये कहानी इस प्रकार से आगे बढ़ती रहती है। एक दिन होली से एक दिन पहले क्या होता है कि दुलारी के लिए टुन्नू क्या है उसके घर जाता है। ठीक है, और उसके लिए यानी कि खादी आश्रम की बनी हुई साड़ी लेके जाता है। खादी आश्रम की बनी हुई साड़ी लेके जाता है, उसको भेंट स्वरूप देता है। परंतु दुलारी क्या होती है, जैसे वो उसके लिए साड़ी देने की कोशिश करता है, उसको डांटती है, उसको फटकारती है, और वहाँ से क्या है कि जाने के लिए कहती है। तो दुलारी का इस प्रकार से व्यवहार देखकर टुन्नू को यानी कि क्रोध आता है, गुस्सा आता है, वो मन ही मन में क्या होता है, रोने लग जाता है, और उसकी यानी कि रोता हुआ वो साड़ी को वहीं छोड़ देता है। उसके आंसू जो है साड़ी पर गिर जाते हैं, और इस प्रकार से डांटने से टुन्नू वहाँ से चला जाता है। टुन्नू के जाने के बाद में दुलारी क्या है उसी साड़ी को उठाती है, और जहाँ उसके टुन्नू के आंसू गिरे थे, ठीक है, उसको चूमती है, और अपने कपड़ों के जहाँ उसके कपड़े पड़े थे अलमारी के अंदर, उसके सबसे नीचे रख देती है। थोड़ी देर बाद में क्या है कि एक दृश्य यानी कह सकते हो सीन चेंज होता है। क्या होता है, उसी के थोड़ी देर बाद में क्या होता है कि एक फेंकू सरदार कौन होता है, ये वैसे कोई नाम इसका ऐसा भैया, नाम से पता चल गया होगा आपको। फेंकू सरदार जो कि एक गांव का एक मान लो जमींदार होता है। ठीक है, और वो क्या है दुलारी के पास आता जाता रहता है, और यानी कि और साथ साथ में क्या है कि दुलारी पर अपना स्वामित्व यानी कि अपना हक यानी कि ये चाहता है कि दुलारी क्या है उसी के लिए काम करे, दुलारी सिर्फ उसी के लिए काम करें। और दुलारी पे क्या है अपना स्वामित्व चाहता है, अधिकार चाहता है। किस पर अधिकार चाहता है? दुलारी पर। तो कौन? फेंकू सरदार दुलारी के पास आता है, और उसकी दुलारी को क्या है कि दुलारी को विदेशी वस्त्र यानी कि विदेशी साड़ियाँ जो कि मैनचेस्टर व लंकास्टर की मिलों से बनी होती है, विदेशी रेशमी साड़ियाँ देता है, और ठीक है देने का प्रयास करता है, और उसको क्या है कि अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में लेने का प्रयास करता है। तभी क्या है कि दुलारी देखती है कि वहीं पास में क्या है नीचे क्या है कि एक यानी कि रैली निकल रही है, एक दल निकल रहा है, जो कि यानी विदेशी वस्तुओं की होली जलाने के लिए क्या है कि विदेशी वस्तुओं को इकट्ठी कर रहा है। मैंने आपको बताया था ये आज़ादी से जुड़ा हुआ भी विषय है। अब आगे बात यानी कि तभी वो रैली उस गली से निकल रही है, और ऊपर क्या है कि दुलारी का जो घर है, तो दुलारी जब ये चीज़ देखती है तो जो साड़ी फेंकू सरदार लेके आता है उसके लिए, उन साड़ियों को क्या उठाकर नीचे
यानी कि खिड़की से फेंक देती है, और जिस चादर पे वो कपड़े इकट्ठे हो रहे थे वहाँ पर वो चादर, उसी चादर पे क्या है कि वो साड़ी गिर जाती है। और जो भी रैली में जितने भी लोग शामिल होते हैं वो देख के हैरान हो जाते हैं, क्योंकि अभी तक जितने भी वस्त्र आए थे सभी पुराने थे। ये पहली ऐसी साड़ी थी जिसके अभी तक यानी कह सकते पैकेट भी नहीं खुला था। इस प्रकार से लोग हैरान हो जाते हैं। और उसी भीड़ में, ठीक है, और तभी क्या होता है कि फेंकू सरदार एक ये चीज़ देखता है तो दुलारी को यानी कि हाथ पकड़ कर खिड़की से इधर कर लेता है, खिड़की को बंद कर देता है, और दोनों में काफ़ी वाद विवाद होते हैं। और इसी दृश्य को क्या है कि एक पुलिस का एक यानी कह सकते अधिकारी होता है, उसका नाम है, जो भीड़ में छिपा हुआ है उसका नाम है अली सगीर। वो यानी कि एक जासूस के रूप में पुलिस का होता है, अंग्रेज पुलिस का, और वो इस भीड़ में ये दृश्य को देख लेता है। ठीक है, इस दृश्य को देख लेता है और सारी यानी कि बात को समझ जाता है। इधर से क्या होता है कि दुलारी जो है, दुलारी और फेंकू सरदार में वाद विवाद हो जाता है। तो दुलारी क्या है कि फेंकू सरदार को झाड़ू से पीटते हुए नीचे लेके आ रही है, उसको डांट फटकार के वहाँ से निकाल देती है। ठीक है, और निकाल देती है, और नीचे उसके जो है नीचे आकर उस फेंकू सरदार को घर से धक्के मारकर निकाल देती है, सीढ़ियों से उसको नीचे ले आती है और वहाँ से निकाल देती है। ठीक है, और जो वहीं पे आसपास की जो महिलाएं हैं उस दृश्य को देख रही हैं। अभी क्या होता है, थोड़ा सा दृश्य चेंज होता है, जब वहाँ पे दुलारी क्या है कि जब ये होता है, ये दृश्य होता है, उसके थोड़ी देर बाद में क्या होता है कि एक छोटा सा बच्चा आता है और दुलारी को बताता है कि जो विदेशी वस्तुओं की होली जलाई जा रही थी, तो वो क्या है कि टुन्नू भी इस रैली में साथ था और भारत माता की जय के नारे लगाया रहा था, भारत माता की जयकार किए जा रहा था। और जो है अली सगीर फेंकू सरदार ने क्या है कि उनको पकड़ लिया, किसको, टुन्नू को पकड़ लिया, उसको मारा, उसको पीटा, और मारने पीटने के कारण क्या है टुन्नू के यानी कि टुन्नू को चोट लगी, गहरी चोट लगने के कारण क्या है शायद अधमरा हो गया, उस कारण से उसको मार कर नदी में बहाने की बात कह रहे हैं। यानी कि कहने का अर्थ है टुन्नू मारा गया है, ये बात दुलारी को वो बच्चा बता देता है। जब दुलारी को इस बात का पता चलता है तो उसका जो छिपा हुआ प्रेम था वो जग जाहिर हो जाता है। ठीक है, और जो है दुलारी इस बात को मान लेती है कि वो टुन्नू से प्रेम करती है और उसके बिना नहीं रह सकती। तो क्या होती है, दुलारी झट से अपने कमरे में जाती है और टुन्नू की दी हुई साड़ी को पहनती है, उस बच्चे के साथ उसी जगह पर जाने को तैयार हो जाती है जहाँ पर क्या है कि टुन्नू को मारा गया, यानी कि टुन्नू को देखने के लिए चल पड़ती है। ठीक है, जब दुलारी जा रही होती है तो उसी दौरान क्या होता है, फेंकू सरदार व अली सगीर आ जाते हैं और दुलारी को कहते हैं कि तुझे आज क्या है कि एक आम सभा में क्या है कि प्रोग्राम करना है, जो कजली दंगल का प्रोग्राम करना है। दुलारी मना कर देती है, फिर भी वो ज़बरदस्ती उसको वहाँ पे ले जाते हैं और क्या है कि उससे प्रोग्राम करवाते हैं। ठीक है, हालांकि दुलारी दुखी है क्योंकि जो उसका प्रेमी है, जिससे वो प्रेम करती थी, या जो उसका जो साथी था टुन्नू, उसको मार दिया गया है, उसके साथ दुर्व्यवहार हुआ है। तो परंतु अब करे तो करे क्या, क्योंकि उस समय अधिकार यानी कि जो है इनको को रोकने वाला नहीं है। जो फेंकू सरदार या अली सगीर को वो जो कर रहे हैं वो सही है। क्यों, क्योंकि उस समय अंग्रेज़ों का गुलाम है और ये अंग्रेज़ों के लिए काम करते थे। तो उसी स्थान पर जाकर वो दुलारी गाना गाती है कि हे राम, ठीक है, क्या कहती है कि यही ठेया झूलनी हैरानी हो रामा काछो मैं पूछूं, कि यही ठेया झूलनी हैरानी हो रामा काछो मैं पूछूं, कि हे राम इसी स्थान पर मेरी नाक की नथ गिरी, यानी कि इसी स्थान पर नथ बोले तो सुहाग, इसी स्थान पर मेरे सुहाग मेरे पति को मार दिया गया, मैं किससे पूछूं। ठीक है, कौन जवाब देगा मेरी इस बात का। मैं इसी प्रकार से दुलारी जो है नाचती रहती है, गाती रहती है और यही सवाल बार बार सभी से, वहाँ पे भीड़ इकट्ठी हुई है, जितने भी लोग इकट्ठे हुए हैं उनसे पूछती रहती है। ठीक है, परंतु उसको उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता। वो बार बार गाती रहती है और यही सवाल पूछती रहती है कि यही ठेया झूलनी हैरानी हो रामा, ठीक है, राम इसी स्थान पर मेरी नाक की नथ गिरी, यानी कि मेरे सुहाग मेरे पति मेरे प्रेमी को मार दिया गया, मैं किससे पूछूं। परंतु उसका कोई जवाब नहीं देता है। ठीक है, इस प्रकार से ये पूरा घटनाक्रम चलता रहता है। ठीक है, परंतु क्या होता है कि यहीं पे एक सोचने वाली बात है कि यहीं पे एक अखबार का जो होता है एक रिपोर्टर और एक प्रधान संपादक, तो रिपोर्टर जो होता है कि टुन्नू को मारा यानी कि मारे जाने वाली घटना, उसको क्या है कि घसीटे जाने वाली घटना, उसको गाड़ी में डालकर पानी नदी में यानी कि डाल के आने वाली घटना, इन सारी घटनाओं को रिपोर्ट कर रहा है। यानी कि वो कैमरे में उसको रिकॉर्ड कर रहा है, उसको देख रहा है अपनी आँखों से। ठीक है, जब ये सब चीज़ें घटना यानी कि टुन्नू को मारे जाने की, उसको गाड़ी में डालने की, उसको पानी में फेंकने की सारी घटना को इस रिपोर्टर ने क्या है कि अपने कैमरे में कैद कर लिया है
और इस घटना को जब अपने प्रधान यानी कि संपादक के पास आता है, उस घटना को छापने के लिए कहता है, तो प्रधान संपादक अपने रिपोर्टर को डांट लगाता है कि ऐसी घटनाएं छापने के लिए नहीं होती। क्यों? क्योंकि उसको डर है प्रधान संपादक को, यदि मैं ऐसी घटनाएं छापूंगा, ऐसी घटनाएं यानी कि अखबारों में डालूंगा तो शायद हो सकता है कि मेरे अखबार को भी बंद कर दिया जाए, मेरे अखबार को भी बंद कर दिया जाए। इसलिए वो अपने रिपोर्टर को डांटता है और समझाता है कि ऐसी घटनाएं छापने के लिए नहीं होती, आगे से भविष्य में ऐसा ना करें। तो हमें ये पता चलता है, इनकी इस प्रकार की हरकत से हमें पता चलता है कि उस समय लोगों की मानसिकता क्या थी। अगर ये प्रधान रिपोर्टर अपनी जिम्मेदारी यानी कि रिपोर्टर या प्रधान संपादक अपनी जिम्मेदारी समझते, ठीक है, उस रिपोर्ट को छापते, तो शायद आज जो भारत का स्वाधीनता संग्राम था, जो क्रांति थी, उसके अंदर दुलारी और टुन्नू का भी कहीं ना कहीं जिक्र होता, ठीक है। और ये डर गए, इनको ये डर था कि कहीं क्या है कि हमारे अखबार को बंद ना कर दी जाए, हमारे साथ दुर्व्यवहार ना हो, ठीक है, क्योंकि उस समय जब आंदोलन चल रहा था तो इन यानी कि दुलारी और टुन्नू का भी एक महत्वपूर्ण योगदान था, जिनको आज इतिहास में कोई नहीं जानता, ठीक है, जिनको आज इतिहास में कोई नहीं जानता है। हम ये कह सकते हैं कि एक यानी कि एक प्रेमी जोड़ा, यानी कह सकते हो कि दोनों का जो प्रेम है हमारी आज़ादी की भेंट चढ़ गया, और शायद जिनको हम इतिहास में पढ़ते भी नहीं हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर रिपोर्टर ने अपनी जिम्मेदारी निभाई होती, प्रधान संपादक ने अपनी जिम्मेदारी निभाई होती, इनको छपा होता तो शायद इतिहास में हम टुन्नू और दुलारी के बारे में भी पढ़ रहे होते। तो यही इस पाठ का सार है, ठीक है। मैं आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बाकी इस पाठ का जो सार है, इस पाठ के जो प्रश्नोत्तर हैं, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।